ना आज हम ये पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान, द नदर्न प्लेन्स। क्या किस तरह से हिमालय, फिर वो छोटे छोटे टुकड़े में बट के भाबर बनता है, फिर यहाँ तराई घास का मैदान आ जाता है, फिर ये पुराना वाला बांगर और नया वाला पानी खादर, और इनकी क्या विशेषताएं हैं, और ये उत्तर भारत के मैदान कितने एरिया में पाए जाते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई, ये देखेंगे। आज मैंने बोर्ड को ऐसे रखा, ये ट्यूबलाइट की वजह से थोड़ा इशू आ रहा है, इसको मैं बंद ही कर देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नाउ इट्स गुड। तो उत्तर भारत का मैदान, द नदर्न प्लेन्स, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना है। यानी जो उत्तर गंगा का मैदान है ये वाला, ये किस चीज से बना है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियाँ जो हिमालय से आती हैं, ये तीनों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से, यानी जो भी वो अपने साथ मिट्टी वगैरह लाती है उसके निक्षेप यानी जमाव से बना है। ये पॉइंट क्लियर है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 किलोमीटर है। यानी इसकी ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी कितनी है? 3200 किलोमीटर। यहाँ लिख दे 3200 किलोमीटर, ठीक है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम लंबाई 1000 से 2000 मीटर है। यानी जो जलोढ़ निक्षेप है, ये तो उत्तर भारत का मैदान का बता दिया कि 3200 किलोमीटर है, लेकिन जलोढ़ निक्षेप की लंबाई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर। जलोढ़ तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही दूर फैला है, और भी कहीं फैला होगा, तभी तो इसकी लंबाई 1000 से 2000 है। जलोढ़ ये हो गया क्लियर, ये भी क्लियर। अब देखते हैं ये हिमालय है। हिमालय से जब नदियां बह रही हैं तो इसको, इस टुकड़े को ऐसे भाबर में बदल दे रही है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े ला रही है तो इसको कहते हैं भाबर, ठीक है। अब समझ में आ गया कि हिमालय के नीचे वाले हिस्से को भाबर कहते हैं जब नदियां टुकड़े लाके यहाँ जमा करती हैं। फिर धीरे धीरे ये मैदान बनने लगता है, हरा हरा घास जमीन, तो इसको बोलते हैं तराई, जहाँ पे थोड़ा दलदल होता है, दलदल और घास वगैरह, फिर धीरे धीरे एक मैदान बन जाता है। तो यहाँ पे तो पुराना वाला है, नया वाला लाके सारा बह के यहाँ आ जा रहा है और यहाँ पुराना रह जा रहा है। तो जलोढ़ जो जलोढ़ मिट्टी है, जो जिस जलोढ़ का निक्षेप हो रहा है, यानी जो भी टुकड़ा फुकड़ा, तो बड़ा वाला हिमालय उससे छोटा हुआ तो भाबर, महीन हो गया आके जम गया ऐसे दलदल तो तराई, और जो पुराना जलोढ़ है इसके दो पार्ट होते हैं, एक खादर एक बांगर। जो पुराना रह गया बांगर हो गया, जैसे बांगर सीमेंट सालों साल चले, तो सालों साल जो पुराना है उसको कहते हैं बांगर। और ये हो गया खादर, जो नया वाला पानी आके भर रहा है, फिर कुछ टाइम बाद ये भी ऐसे किनारे लग जाएगा और बांगर बन जाएगा। तो इस तरह से खादर और बांगर, नया वाला खादर पुराना वाला बांगर। तो उत्तर भारत की ये जो नदियां है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हिमालय से आती हैं, और हिमालय से आने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टुकड़े होने के बाद वो तराई फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तराई यानी दलदल। फिर उसके बाद का स्टेप क्या होता है? भाबर, ये हिमालय, फिर भाबर, फिर तराई यानी दलदल, तराई के बाद जलोढ़, जलोढ़ में दो, इससे पीछे पुराना वाला, पीछे यानी पुराना वाला बांगर और नया वाला खादर, बांगर सीमेंट से याद रखेंगे। अब उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी उत्तर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है।
उत्तर से दक्षिण भाग में इन मैदान को भाबर, तराई और जलोढ़, यानी भाबर, तराई और जलोढ़। तो भाबर का देखते हैं। भाबर की लंबाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। और ये कहाँ है? जो हिमालय है, हिमालय के सबसे नीचे, मैंने बताया था ना, वृहद श्रेणी, मध्य श्रेणी हिमालय और सबसे नीचे वाला शिवालिक श्रेणी। तो ये शिवालिक श्रेणी जो यहाँ पे बिहार के पास है, तो यहाँ पे इधर नीचे इसी शिवालिक श्रेणी में भाबर आता है। ठीक है, तो भाबर का संबंध बिहार से भी हो गया। 8 से 10 किलोमीटर इसका ये होता है। जैसे ही सपोज ये ऐसे ऊंचा हिमालय था, उत्तर से नीचे बह के आया तो दक्षिण हुआ, नीचे आया तो तोड़ा फोड़ा तो क्या बनाया? भाबर। तो वही भाबर की लंबाई कितनी है? नीचे में, नीचे ही तो आ रहा है, उत्तर से दक्षिण में आ रहा है। कितना है? 8 से 10 किलोमीटर। ठीक, और शिवालिक श्रेणी तक बस। उसके बाद वो धीरे धीरे दलदल में चेंज हो जा रहा है। तो इस तराई वाले को देखते हैं कि जब ये और बह के नीचे आएगा तो क्या होगा। ठीक, तो भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग होता है तराई, जहाँ पे भाबर की लुप्त नदियाँ फिर से भूतल पर प्रकट होने लगती है। जो भाबर की लुप्त नदियाँ होती हैं वो फिर से प्रकट होने लगती है, उसको क्या कहते हैं? तराई, तराई प्रदेश। इसकी लंबाई कितनी है? 15 से 30, यानी ऊपर हिमालय से जब आया तो उसको बदला भाबर में। भाबर की लंबाई 8 से 10 किलोमीटर, तराई की लंबाई 15 से 30 किलोमीटर। अब तराई के नीचे क्या आएगा? महीन कड़ हो जाएगा, पूरा एक मैदान बन जाएगा, जलोढ़। तो इस जलोढ़ में, तराई के दक्षिण में जलोढ़, जलोढ़ का पुराना वाला बांगर और नया वाला खादर। और जब ये आता है नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो क्या क्या बनाता है? बालू रोधी का विसर्प। विसर्प किसको कहते हैं? जब नदियां ऐसे ऐसे आती हैं तो इस आकृति को हम विसर्प कहते हैं। ठीक है, गोखुर झील बनाती है, मुम्फित नदियां बनाती है। और इसी उत्तर भारत के मैदान में विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पाई जाती है। अब देखते हैं इधर, ये इंडिया का मैप हो गया। यहाँ जो 1 नंबर लिखा है, ये 1 नंबर क्या है? पंजाब का प्लेन, पंजाब प्लेन्स। इतना दूर में पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, इतना दूर में ये पूरा ग्रीन वाला गंगा प्लेन्स। अब ये इधर यहाँ से लेके पूरा इधर तक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये हो गया क्या? उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान का लंबाई 3200 किलोमीटर। अब देखते हैं, हरियाणा एवं दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजन है। यानी कि सिंधु और गंगा, जब गंगा यहाँ से निकलती है, इसके बीच इधर से और सहायक नदी, इधर से और सहायक नदी, इधर बिहार से आती हैं, गंडक वगैरह सब सहायता करती है। इधर आता है यमुनोत्री से यमुना नदी। तो ये गंगा नदी और सिंधु नदी, ये सिंधु नदी और गंगा नदी, ये दोनों के तंत्र के, यानी इनका जो रिवर सिस्टम है, इनके बीच कौन आ जाता है? हरियाणा और दिल्ली। ठीक, और जल विभाजक का काम करता है। ये सपोज कोई जल आ रहा है, बीच में ये दोनों स्टेट आके जल का बंटवारा कर देता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। यानी ये इस साइड में, ये थर्ड वाले में आती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जब ये दक्षिण में जाती है तो इधर पश्चिम में भी जाती है। और उसके बाद, लेकिन जाने से पहले ये क्या करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। और जब मुड़ जाती है तो इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तभी तो इधर गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और ये सिंधु नदी इधर जाती है। इसके बाद देखते हैं कि जो उत्तर भारत का मैदान है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? इनकी लंबाई, इनका लोकेशन, और भाबर किसको कहते हैं, तराई क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, किस तरह हिमालय से टूटकर और इधर मैदान प्लेन्स का निर्माण होता है।
इनमें कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं? तो गेहूं है, चावल है, गन्ना है, जूट है। यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है, तो यहाँ कौन कौन सा स्टेट दिख रहा है? दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे बिहार हो गया, यूपी हो गया, थोड़ा झारखंड हो गया, इधर के कुछ राज्य हो गए। तो इस तरह से उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आए, ये इनका निर्माण कैसे होता है, ये सारा जो शब्द है ये क्या होता है, ये हमने समझा। फिर यहाँ पे मुख्य फसलें क्या होती हैं, यहाँ जनसंख्या घनत्व होता है, और जब प्लेन एरिया है तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह भी होंगी, यहाँ का ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छा होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेन एरिया है। तो उत्तर भारत का मैदान कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत तो हमने पढ़ा दिया था कि ये यहाँ से लेके इधर तक, और यहाँ गंगा घाटी की राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, और हिमालय का भी बता दिया था। और ये भी इसके बाद वाला जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो देखेंगे, भारत की मिट्टी देखेंगे या भारत की नदी। फिर पहले सबसे पहले गंगा नदी पढ़ेंगे, उस जो अपने भारत का है, जो एग्जाम में आता है। बाद में सिंधु नदी को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।